हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। ये एक जनरल टॉपिक में बना रहा हूँ जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, रिजल्ट ऑफ व्यू से और स्कोरिंग व्यूज से। तो ये टॉपिक को हम पहले कवर करेंगे। मीन्स ये चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हैं, मैं कोशिश ये करूँगा कि दोनों मीडियम से समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम इसमें इंट्रोडक्शन, ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है जो कक्षा 12वीं की भौतिकी या फिजिक्स हम कह सकते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या अर्धचालक युक्तियाँ और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहला आता है भूमिका। भूमिका या इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन क्या, तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन मीन्स जो मटेरियल्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हमने सिंपल डेफिनेशन से तो समझे हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं वो विशेषतः 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? चालक, अर्धचालक और प्रतिरोधी। प्रतिरोधी को हम कुचालक भी कहते हैं। अगर इंग्लिश में बोले तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। लेकिन अगर हम इनको डिफाइन करना चाहें तो हम इनको कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमारे सिलेबस में जो स्पेशली डेफिनेशन है या इनका एक्सप्लेनेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेजिस्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ करंट कि कैसे फ्लो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फोरबिडन एनर्जी गैप, और एग्जांपल्स भी हम दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि कंडक्टर, कंडक्टर चालक, चालक को हम मेटल्स, स्पेशली मेटल्स भी ले सकते हैं। तो इनकी जो रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये सब हम चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड में, चैप्टर जो थर्ड है हमारा जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ मोटे मोटे तौर पर हम याद रख सकते हैं कि जिनकी रेजिस्टिविटी कहां से कहां हो, 10 टू द पावर -6 से लेकर 10 टू द पावर -6 से लेकर 10 टू द पावर -8 जिसकी रेजिस्टिविटी हो। रेजिस्टिविटी मतलब जो धारा को फ्लो होने से रोकने वाली जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, उसको हम उसकी क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। तो ये माइनस में है, बहुत कम होती है। और अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं प्रतिरोधकता मतलब रेजिस्टिविटी की, रेजिस्टिविटी का सिंबल हम रो यूज करते हैं। तो ये इसकी वैल्यू जो होती है वो सेमीकंडक्टर की कितनी होती है? 10 टू द पावर -4 से लेकर 0.5 ओम मीटर तक होती है बच्चों। कहां तक होती है? 0.5 ओम मीटर तक होती है। इंसुलेटर्स की बात करें तो इनकी बहुत ज्यादा हाई होती है और सबकी सब किस में होती है? प्लस में होती है। अगर मैं बोलूं 7 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7 से लेकर 10 पावर 16 ओम मीटर, तो बहुत ही ज्यादा हाई है। इसमें धारा फ्लो होना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है। तो अगर अब हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो एक कंडक्टिविटी की भी बात कर लेते हैं। कंडक्टिविटी को हम यहाँ पर कोई सिंबल से दर्शा देते हैं। चलिए सिग्मा से दर्शा देते हैं। किससे? रो हमारा रेजिस्टिविटी है और सिग्मा यहाँ पर कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी को हम चालकता बोलते हैं। अगर मैं चालक मतलब कंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात करूं तो ये 10 टू द पावर, देखिए जो माइनस है वो प्लस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया, और इसकी उल्टा हो जाता है क्योंकि कंडक्टिविटी जो होती है वो 1/, रेजिस्टिविटी होती है, मतलब रेसिप्रोकल होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो जो ओम है उसको मोह पढ़ सकते हैं या ओम इनवर्स भी कह सकते हैं। ओम इनवर्स पर मीटर, ये गुणा में है, ये भाग में आ जाएगा, एक सिंपल याद रखेंगे। तो वही हम ये यूनिट का याद रखिएगा। इसको आप चाहे तो ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं, मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। जहां जहां भी आपको ये दिख रहा है वहां पर बोल सकते हैं। तो देखिए ये प्लस की हो गई, ये माइनस वाली प्लस हो गई, ये तो यही का यही रहेगा, और ये इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको भाग दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, 1/0.5, मतलब डेज यहां कहेंगे, ये कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी बच्चों। इसकी ये माइनस वाली प्लस वाली माइनस हो जाएगी और माइनस प्लस वाली माइनस हो जाएगी। ठीक है, आप चाहे तो इसको ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। यस, टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट जो होता है वो किसी धातु में स्पेशली कंडक्टर का जो होता है वो अल्फा का मान कैसा होता है? धनात्मक होता है। इसमें अल्फा का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और इसमें भी अल्फा का मान कैसा होता है? ऋणात्मक होता है बच्चों, ये याद रखिएगा। अल्फा मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कह सकते हैं। प्रतिरोधकता, ताप गुणांक। धारा, इसमें धारा कैसे, किसमें धारा कैसे प्रवाहित होती है?
तो हम बात करें कंडक्टर की, किसकी बात करते हैं बच्चों? कंडक्टर की। तो कंडक्टर में जो धारा प्रवाहित होती है या करंट फ्लो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स मींस मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही धारा प्रवाहित होती है। इसमें अगर मैं अर्धचालक की बात करूं तो इसमें ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और होल्स, ध्यान दीजिएगा, अर्धचालक में या सेमीकंडक्टर में धारा जो प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉन के कारण और होल्स के कारण। ये होल्स क्या है? तो होल्स होता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं ये बोलूं कि ये सीट है, सीट पर यहां पर कोई बैठा है, तो अगर ये बैठा हुआ है यहां से उठ जाएगा तो यहां पर होल क्रिएट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बैठा है यहां पर, हम मान लेते हैं, तो इसकी जो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन कहीं जंप होकर चला जाएगा तो ये जो वैकेंसी बनेगी इसी को हम बोलेंगे होल। तो सिंपल सी बात कहें कि अर्धचालक या सेमीकंडक्टर में धारा किससे प्रवाहित होती है? तो इलेक्ट्रॉन और होल्स से। अब प्रतिरोधी की बात कर लेते हैं। प्रतिरोधी मतलब अर्धकुचालक की बात कर लेते हैं, इंसुलेटर की। तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो नो करंट मतलब धारा प्रवाहित नहीं होती है। वर्जित ऊर्जा अंतराल अगर हम बात करें, वर्जित ऊर्जा अंतराल कंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर का, इंसुलेटर्स का कितना कितना होता है? तो वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो लगभग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये देखिएगा यहां पर मैंने इसको समझाया है। वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है? इनका 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किसका? चालक का। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर का, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब यहां से 0 से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है ऊर्जा, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के। क्या वैलेंस बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड होते हैं, वो हम आगे समझेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ इनमें अंतर समझ लेते हैं। और अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स में जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होता है उनके बीच में जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 3 इलेक्ट्रॉन से हम कह सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर देन हम इसको लिख सकते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ग्रेटर हो सकता है या उसके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर भी हो सकता है, मतलब ये बहुत ज्यादा होता है। मतलब बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करना पॉसिबल नहीं है, और जब तक बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ज्यादा होता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। तो अगर मैं बोलूं इसमें प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, एजी मतलब चांदी, आप ये से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेटल्स के, तो आपने बहुत सारे बचपन से ही पढ़े हैं। अगर मैं इसमें बात करूं अर्धचालक में, हमें ये 3-4 जो उदाहरण है ये याद रखने चाहिए। सबसे पहला तो आपका जर्मेनियम हो जाता है, फिर सिलिकॉन हो जाता है, कार्बन हो जाता है और गैलियम आर्सेनाइड हो जाता है। मेन हमें जर्मेनियम और सिलिकॉन की जरूरत पड़ने वाली है। इसमें हम जर्मेनियम और सिलिकॉन को ही लेने वाले हैं। और इंसुलेटर्स का तो मुझे एग्जांपल्स बताने की जरूरत ही नहीं है। जितनी भी प्लास्टिक बॉडी होती है, वुडन बॉडीज होती है, वो सब की सब क्या होती है? इंसुलेटर होती है। और किसकी इंसुलेटर होती है इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर धारा की, करंट के इंसुलेटर्स की बात कर रहे हैं ना। ताप के भी इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर धारा के इंसुलेटर की बात कर रहे हैं। सो आई होप ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर नंबर 14 का। ये आपको लगभग 7 मार्क्स कैरी करता है। आपके कितने मार्क्स कैरी करता है? 7 मार्क्स कैरी करता है। इसलिए हमारा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि अभी जो 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग, उसका इनपुट सिग्नल, आउटपुट सिग्नल का डायग्राम। तो आपको याद रखना है, ये पहले डेफिनेशन, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिएगा, फिर हम 1 बाय 1 टॉपिक को हम देखेंगे। हम पार्ट 1 इसको नाम दे देते हैं। फिर भी कोई अगर इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक यू।